अणबे पद प्रकाश के, गायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साय की, ताय करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की, वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अर्थ राग काफी में ज्ञान फरमा रहे हैं। मेरे मन मत रमता राम कहो, मेरे मन मत रमता राम। हो साधो आन भरम नहीं भाय, हाय रे रामा आन भरम नहीं भाय जी, मेरे मन मत रमता राम कहो जी, मेरे मन मत रमता। राम नाम सब संत बतावे, ध्यावे शेष महेश। राम नाम सब संत बतावे, ध्यावे शेष महेश। शुक सनकादिक नारद शारद, सुख सनकादिक नारद शारद, निगम करत उपदेश। मेरे रामा निगम करत उपदेश जी, मेरे मन मत रमता राम कहो जी, मेरे मन मत रमता। हस्त न पावने नहीं श्रवण, मुख नासन स्वरूप। हस्त न पावने नहीं श्रवण, मुख नासन स्वरूप। सब व्यापी क सकल सो न्यारो, सब व्यापी क सकल सो न्यारो। निर्मल नूर अनूप, मेरे रामा निर्मल नूर अनूप जी, मेरे मन मत रमता राम कहो जी, मेरे मन मत रमता। सबकी सुनत दृष्टि सब ऊपर, सबको रयो है समाय। सबकी सुन दृष्टि सब ऊपर, सब सूरयो है समाय। भीड़ पड़ा प्रगटे अति नेरो, भीड़ पड़ा प्रगटे अति नेरो। छिन बर विलंबन लाय, मेरे रामा छिन बर विलंबन लाय जी, मेरे मन मत रमता राम कहो जी, मेरे मन मत रमता। द्विज प्रहलाद करी की करुणा, संकट सयो है सहाय। द्विज प्रहलाद करी की करुणा, संकट भयो है सहाय। ऐसो समरथ साहिब सेऊ, ऐसो समरथ साहिब सेऊ। दूजो नहीं आवे दाय, मेरे रामा दूजो नहीं आवे दाय जी, मेरे मन मत रमता राम कहो जी, मेरे मन मत रमता।
साहिब के नायब मेरे सतगुरु जिन मोई दियो है झिलाय साहिब के नायब मेरे सतगुरु जिन मोई दियो है लखा ये राम चरण उर अंतर लखियो राम चरण उर अंतर लखियो निर्भय नहीं छाड्यो जाय मेरे राम निर्भय नहीं छाड्यो जाय जी मेरे मन मत रमता राम कहो जी मेरे मन मत रमता राम का राम गुरुदेव फरमा रहे मेरे मन मत रमता राम को हे मेरे मन मेरा तो एक ही मत है, एक ही सिद्धांत है, एक ही आदेश की रमता जो रमतीत राम है, जो घट घट में रम रहा है वो रमतीत राम, उस राम को कहो, उस राम को गाओ, उस राम का सुमिरन करो जो हर घट घट में विराजमान है। हाँ हो साधु गारंटी के साथ गुरुदेव फरमा रहे हैं कि हाँ आन भरम नहीं भाई, उस रमतीत राम के सिवाय दूसरे आन जितने भी भरम है वो हमको भाते ही नहीं है, हमको दाए आते ही नहीं है, क्योंकि गुरुदेव हमारे राम नाम सब संत बतावे, जितने भी संत महात्मा पुरुष एक ही केवल एक ही नाम बता रहे कि राम का नाम, और उस राम के नाम को ध्यावे शेष महेश। शेष जी और शिव जी रात दिन बैठकर 24 घंटे बैठकर उस परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। शुक सनकादिक सुखदेव जी, सनकादिक स्वामी, नारद, शारद और गुरुदेव हमारे कितने जितने भी वेद शास्त्र निगम है सब करत उपदेश, सब यही उपदेश कह रहे हैं कि सारों का सार और तत्वों का तत्व केवल राम का नाम है, उस राम के नाम का सुमिरन करो। वो राम जी कैसे हैं? तो गुरुदेव हमारे उस राम जी कैसे हैं, उस राम जी का वर्णन तो फरमाना पड़ेगा कि राम जी क्या है। तो हस्त न पाव नेन नहीं श्रवण, उन परमात्मा के न तो हाथ है, न पांव है, न नेन है, न श्रवण है, कुछ नहीं, क्योंकि परमात्मा तो मुख नासा न स्वरूप, न उनके मुख है, न नास है, न स्वरूप, ना कुछ भी स्वरूप है ही। और हर घट में अगर होता तो कीड़ी में कैसे बैठते, हाथी में कैसे बैठते, पत्ते पत्ते जरे जरे में कैसे परमात्मा विराजमान होते। तो गुरुदेव फरमा रहे हैं और सब में भी व्यापिक है, हर घट में व्यापिक है, परमात्मा के रंग रूप आकार कुछ भी नहीं। गुरुदेव मारे सब व्यापिक सकल सुनारो, सब में व्यापिक भी है और सकल से न्यारा भी है। साधु संत महात्मा पुरुषों ने महापुरुषों ने जान लिया तो घट में ही प्रकट हो गए, और अपने जैसे नहीं जान रहे तो इसलिए परमात्मा अपन से दूर है। जिसने जान लिया, जिसने पहचान लिया, उनके लिए तो परमात्मा नजदीक है, लेकिन परमात्मा तो हर घट में पूर्ण रूप से विराजमान है। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि हस्तन पाव नेन नहीं श्रवण, मुख नासा न स्वरूप, और सब व्यापी सकल सु न्यारो, सब में व्यापिक भी है और सकल से न्यारा भी है। परमात्मा का रूप कैसा है? निर्मल है, निर्मल रूप है, अनूप है, गहरा ज्ञान, गहरा वो परमात्मा का और स्वरूप है। सबकी सुनत, क्योंकि हर घट में विराजमान है तो परमात्मा सबकी सुनता है और सबके ऊपर दृष्टि है। राम जी सबकी सुनते हैं, और अपन जैसे मूर्ख है कि राम जी हमारी नहीं सुन रहा है, राम जी हमको नहीं दे, अरे परमात्मा तो हर जगह विराजमान, राम जी सबकी सुनता है, सबको देख रहा है, राम जी सबकी सुनत दृष्टि सब ऊपर, क्योंकि सब सुन रहो है समय, क्योंकि सब में वो पूर्ण रूप से समाया हुआ है, इसलिए उसकी नजर सब पर है, सबको देख रहा है वो। और गुरुदेव हमारे हैं, लेकिन कमी अपनी है कि अपन उसको याद नहीं करें। पूर्ण रूप से अपने में भी विराजमान है, लेकिन याद नहीं करें। किस किस ने याद किया? भीड़ पड़ा प्रगटे अति नेरो, जो ही भक्तों पर भीड़ पड़ी, भक्तों ने पुकारा और परमात्मा तुरंत वहां प्रकट हो गए, क्योंकि उन्होंने पुकारा। भीड़ पड़ा प्रगटे अति नेरो, छिन भर विलंब न लाए, छिन भर भी। गजराज ने देखो गुरुदेव हमारे एक क्षण की भी देरी नहीं करी, और गजराज ने जो पुकार करी और परमात्मा वहां प्रकट हो गए। तो छिन भर की भी परमात्मा देरी नहीं करते हैं। द्विज प्रहलाद, गुरुदेव हमारे अजामिल जी, प्रहलाद जी की करुणा, उन्होंने करुणा करके परमात्मा को पुकारा और संकट भयो, और गुरुदेव हमारे हैं और गजराज के ऊपर जब संकट भरा उस समय परमात्मा ने एक पल की भी देरी नहीं करी, परमात्मा वहां प्रकट हो गए। गुरुदेव हमारे ऐसे हैं मेरे परमात्मा, ऐसो समर्थ,
ऐसे समृद्ध मेरे परमात्मा है और उन्हीं परमात्मा की मैं साहिब से हूँ, उन्हीं की मैं सेवा करूँ, उन्हीं का मैं ध्यान करूं, उन्हीं को मैं याद करूं। और अपने को फरमाने के हे मेरे मन दूजो नहीं आवे ओ दाय, उन राम जी के अलावा मुझे और कोई दूसरी चीज दाय आती नहीं है। लेकिन ये सब किसने सिखाया, किसने बताया? साहिब के मेरे नायक गुरुदेव हमारे उस परमात्मा के नायक, परमात्मा के नजदीक, परमात्मा के हजूरे कौन है? सदगुरु। और सदगुरु ने जिन मोए दियो है लखाए, उन्होंने मुझे ये सारी जानकारी दी। मेरे सदगुरु ने मुझे ये जानकारी दी। और क्या जानकारी दी? कि राम जी घट में ही है, राम है। और उन्होंने सदगुरु ने दी। आज अपने को भी महापुरुष यही बात समझा रहे, यही अपने को जानकारी यही लिखा रहे हैं, परमात्मा का स्वरूप बताकर अपने को फरमा रहे हैं कि राम जी हर घट में है। राम चरण उर अंतर लख रही हो, यहाँ कमी आ जाती है। महापुरुषों को तो गुरुदेव ने समझाया, उन्होंने हृदय में धारण किया। और गुरुदेव हमारे अब एक पल के लिए भी उस राम के नाम को निर्भय नहीं छाड़ियो जा। गुरुदेव हमारे अब हर श्वास श्वास में, हर पल हर क्षण केवल राम जी का नाम, एक क्षण के लिए भी उनको छोड़ नहीं सकता। गुरुदेव हमारे क्यों नहीं छोड़ सकता? आगे अपने को गुरुदेव फरमा रहे हैं क्यों कि रमैयो सब में रम रयो, रमैयो सब में रम खाहो कहूँ नाही कहो नहीं जाय, मेरे राम नाही कयो नहीं जाय, देर मैयो सब में रम रयो, रमैयो सब में अवनी उदक दारु में हुतम पुष्प गंध तिल तेल, अवनी उदय दारु में हुतम पुष्प गंध तिल तेल, पै में घिरत परस पर पूरण, पै में घिरत परस पर पूरण, ऐसे हो मिलियो सुमेल, मेरे रामा ऐसे हो मिलियो सुमेल, जीर मैयो सब में रम रयो, रमैयो सब में अगम अगोचर निकट न दर्शे, बिन करणी सुख दूर, अगम अगोचर निकट न दर्शे, बिन करणी सुख दूर, भजन किया और अंदर भासे, भजन किया और अंदर भासे, आपा पर में भरपूर, मेरे रामा आप पर में भरपूर, जीर मैयो सब में रम रयो, रमैयो सब में दूर दिशंतर काहे फिरिए, घर ही में घर है रे, दूर दिशंतर काहे फिरिए, घर ही में घर है रे, वस्तु विराजत अंतर माही, वस्तु विराजत अंतर माही, बैठा को लटा फेर, मेरे रामा बैठा को लटा फेर, जीर मैयो सब में रम रयो, रमैयो सतगुरु शब्दा से न बताई, समझे शिख सुजान, सतगुरु शब्द से न बताई, समझे शिख सुजान, राम चरण सुमरे सोई पर से, राम चरण सुमरे सोई पर से, निर्मल पद
पद निर्वाण मेरे रामा, निर्मल पद निर्वाण जे रमयो सब में रम रयो रमयो सब। हरा गुरुदेव हमारे वो रमैया परमात्मा सब में रम रहा है, सब में वो परमात्मा विराजमान है। हाँ हूँ कहो नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ राम जी नहीं। गुरुदेव हमारे है ही नहीं तो कैसे बताऊं कि वहाँ राम जी नहीं। हाँ हो कहो नहीं जाए कि परमात्मा हर जगह विराजमान, हर जगह राम जी है। कैसे है दृष्टांत देकर गुरुदेव समझा रहे हैं। अवनी उदक दारू में हुतमुख। अवनी गुरुदेव हमारे धरती के अंदर पानी है, लेकिन उसकी खोजना तो करनी पड़ेगी ना, खोदना तो पड़ेगा। खोने है गुरुदेव हमारे उसके अंदर है। जैसे अवनी में गुरुदेव हमारे पानी, और आग में जैसे लकड़ी में आग, ऐसे दारू में उत्मुख जैसे लकड़ी में आग है, पुष्प में गंध है और तिल में तेल है। लेकिन उन सब के लिए अपने को करनी तो करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, तब जाकर वो प्रकट होगा। तो गुरुदेव हमारे ऐसे वो राम जी सब में विराजमान, लेकिन उस राम जी को प्रकट करने के लिए अपने को करनी सुमरन तो अपने को करना ही पड़ेगा। पै में घिरा दूध के अंदर घी है, ऐसे देखो तो नजर नहीं आता, लेकिन कैसे विधि के साथ अपन उस दूध से घी निकालते, ऐसे जो विधि अपने को सदगुरु फरमाते हैं, सांस और सांस की उस विधि से ये राम का नाम प्रकट होगा। परस्पर पूर्ण, पूर्ण रूप से उसके अंदर घी है, सब में सब चीज पूर्ण रूप से विराजमान है। ऐसे ऐसे ही राम जी सब में परिपूर्ण विराजमान है। ऐसे हो मिलियो है सुमेल, ऐसे राम जी सबके अंदर मिला हुआ है, पर उनको प्रकट करने के लिए अपने को करनी पड़ेगी। अगम अगोचर निकट न दर्शे, वो परमात्मा अगम है, अगोचर है, वो नजदीक क्यों नहीं नजर आता है, फिर भी क्यों नहीं नजर आता, क्यों कि बिन करणी सुख दूर। कारण ये कमी है अपनी कि अपन ने करनी नहीं करी, बिन करनी के कारण ये जो सुख था परमात्मा का वो अपन से दूर हो गया, वो अपने को मिल ही नहीं रहा है। क्यों कि अपन करनी नहीं करे है। गुरुदेव महाराज जैसे इन चीजों में सब चीज है, ऐसे राम जी सब में है, लेकिन बिन करनी सुख दूर, करनी नहीं करी इसलिए वो सुख परमात्मा का अपन से दूरा हो गया। लेकिन कब प्रकट होगा, भजन ने किया। गुरुदेव अवस्था भी अपने को फरमा रहे कि कब भजन किया और अंदर भासे, जब भजन करेंगे तब वो घट के अंदर ही प्रकट होगा। आप गुरुदेव मारे आप में सब में वो भरपूर रूप से विराजमान है, वो दूरा है ही नहीं, लेकिन भजन किया, भजन करेंगे तब जाकर वो प्रकट होगा। दूर दिशंतर, इसलिए अब अपने को फरमा रहे हैं कि दूर दिशंतर काहे फिरिए, घर में ही घर है। अरे क्यों बार बार तू भटक रहा है, इस घट के अंदर ही, इस घर में ही उस परमात्मा को तू ढूंढ, क्योंकि इस घट के अंदर, इस घर में ही राम जी का घर है, राम जी इसी में विराजमान है, और इसी में तू ढूंढ, क्योंकि वस्तु तो अंदर विराज रही है और उसको बार बार ढूंढ रहे। वस्तु तो घट में है, राम जी तो घट में है, अंतर माई, अंतर में राम जी, वस्तु कौन, राम जी घट के अंदर विराजमान है। बस करना क्या है, बहता, बहुत बह लिया, बहुत सुरता को बार बार बहला दी, खूब भटका दी सुरता को, अब तू उल्टा फेर, बहता से रहता हो जा, बहता को उल्टा फेर। जो सुरता बाहर भटक रही थी, उस सुरता को अब केवल उलटकर राम के नाम में लगा दे, राम के नाम में लगा दे। तो और ये सब किसने बताया, सतगुरु शब्द, महापुरुषों ने अपने शब्दों के द्वारा ये सेन, ये इशारा दिया अपने को, ये उपदेश दिया अपने शब्दों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा ये उपदेश दिया। लेकिन इसको कौन समझेगा, समझे सिख सुजान, जो सुजान शिष्य होंगे वो इसको समझेंगे। सतगुरु रोज इशारा दे रहे, कल ही अपने को हरामी खोर चोर सब फरमाया, गुरु के ये शब्द ही बाण है, और जिसको लग गए गुरुदेव हमारे, वो ही सुजान शिष्य है। समझे सिख सुजान, जो सुजान शिष्य होगा वो इनको समझेगा, और समझ के क्या करेगा, राम चरण सुमरे। यही तो समझना है गुरुदेव हमारे, कि उनको समझो, सुमरण करो, और जिसने सुमरण किया सो ही परसे, वो ही परमात्मा को परसेगा, उसी को ही उस पद की प्राप्ति होगी। कौन सा पद, निर्मल पद, वो परमात्मा का निर्मल पद, और वो निर्वाण, जीव का आवागमन ही खत्म हो गया, निर्वाण पद की प्राप्ति हो गई। लेकिन कब, राम चरण सुमरे सोए परसे, जो सुमरेगा वो ही परसेगा। इति राग काफी संपूर्ण। अब गुरुदेव अपने को अर्थ राग आशा सिंधु में ज्ञान फरमा रहे हैं।
राम राम प्रहलाद उचारे, होरी जल भई छारा, होरी जल भई छारा। जय जयकार भयो हरिजन के, राम विमुख मुख कारा, हो राम विमुख मुख कारा, हो राम राम प्रहलाद उचारे, हो रे जल भई छारा, हो रे जल भई छारा। साध समागम जहाँ अति आनंद, राम भजन भरपूरा, हो राम भजन भरपूरा। हिरण्याकश होरी का संगे, पड़त असुर मुख दूरे, हो पड़त असुर मुख दूरे, हो राम राम प्रहलाद उचारे, हो रे जल भय छारा, हो रे जल भय छारा। विकल भया होरी को हेरे, डार शीश में चारा, हो डार शीश में चारा। गाँव गली बाजारा माई, फिट फिट करत पुकारा, हो फिट फिट करत पुकारा, हो राम राम प्रहलाद उचारे, हो रे जल भय छारा, हो रे जल भय छारा। भक्ति उथाप दास की द्रोही, ये जठ दागन खोटे, हो ये जठ दागन खोटे। राम चरण जुग चार बदीते, तो भी मारन छूटे, हो तो भी मारन छूटे, हो राम राम प्रहलाद उचारे, हो रे जल भय छारा, हो रे जल भय छारा। गुरुदेव अपने को प्रहलाद जी का दृष्टांत देकर दे रहे। प्रहलाद जी ने माँ के गर्भ से, गुरुदेव हमारे सदगुरु ने समझाया और प्रहलाद जी ने धारण किया और राम राम प्रहलाद उचारे। अब केवल राम जी, केवल राम राम के उच्चारण के अलावा प्रहलाद जी का कोई काम ही नहीं। होरी जल बही छारा, कितने दुख तकलीफ कष्ट मिले। होली का उनकी बुआ, वो भी गुरुदेव हमारे जिनको वरदान था अग्नि से स्नान करने का, वो भी गुरुदेव हमारे भक्ति के प्रताप से जल बलकर छार हो गई, वो भी राख हो गई। और जय जयकार भयो हरिजन को, और जय जयकार किसका होया? जो हरि के जन है। और हरि के जन प्रहलाद जी का जय जयकार हुआ। और जो राम जी से विमुख है, राम विमुख मुख काला हो, और जो राम जी से विमुख हो गए उनका मुख काला। होलिका राम जी से विमुख भक्त द्रोही उसे मरे तो उनका क्या हुआ? मुख काला, वो जल बलकर खत्म हो गई। साध समागम जहाँ अति आनंद, प्रहलाद जी की जय जयकार क्यों हुई? क्योंकि साध समागम, माँ के गर्भ में ही उनको संतों का समागम मिला। बाहर आए तो नारद जी जैसे गुरु मिले, संतों का समागम मिला, और जहाँ हमेशा आनंद ही आनंद है। और वो आनंद कैसा? राम भजन भरपूरा हो, भरपूर राम भजन का उन्होंने आनंद लिया। और गुरुदेव हमारे एक तो वो, और एक उन्हीं के हिरण्याकुश होरी का संगी, और एक हिरण्याकुश उन्होंने किसका संग किया? होली का संग किया। उन्होंने तो संतों का संग किया और हिरण्याकुश ने होली का संग किया। तो पड़त असुर मुख धूरियो, तो असुर के मुख में धूल क्या? गुरुदेव महाराज उसका एक काम भी नहीं सदा।
और गुरुदेव हमारे उसको धिक्कार है। विकल भया होली को हेरे, अब विकल होकर वो अपनी होली को ढूंढ रहा है, अपनी बहन को ढूंढ रहा है, बार बार अपने शीश में छार डाल रहा है, राख डाल रहा है, होली को राख में ढूंढ रहा है कि कहाँ गई होलिका, कहाँ गई। लेकिन वो भक्त द्रोही थी, इसलिए वो जल बल कर खत्म हो गई, राख हो गई। गांव गली बाजारा माई, गांव में गली में बाजारों में बार बार पुकार कर रहा है, कहाँ गई, कहाँ गई गुरुदेव हमारे। लेकिन भक्ति उथाप दास की द्रोही, उसने भक्ति को उथाप दिया, गुरुदेव हमारे भक्ति की उथापना की। और गुरुदेव हमारे वो जो भक्तिवान जीव है उनकी वो द्रोही थी गुरुदेव हमारे। तो ये जो ऐसा चीठा दाग है, ये दाग न कुटे, आज तक भी देख लो गुरुदेव हमारे, ये दाग नहीं छूटा। 4 युग बीत गए फिर भी आज भी होलिका को जलाते हैं। ये चीठा दाग, ये चट दाग न कूटे हो, राम चरण जुग 4 बती थे, 4 युग बीत गए, आज कल युग आ गया, लेकिन फिर भी देखो तो भी मार न छूटे हो, तो भी आज भी होलिका की मार नहीं छूट रही है। 8 राम चरण जुग 4 बदीते, तो भी मार न छूटे हो। और गुरुदेव अपने को आगे फरमाएंगे। राम